श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिरुपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमप्राचार्ये नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है। शासन नायक महावीर भगवान है। किसका चल रहा है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का कि महावीर भगवान का? अनिल जी हैं? महावीर भगवान का शासन चल रहा है। अगर जो ये बात समझ जाए ना, जीव अज्ञानी नहीं रहता है। भले पाप का उदय हो तो वो समझता है कि मेरे परिणाम पहले हुए हैं, इसका उदय आया है। भाग्य कोई ऐसे नहीं बन जाता है। ज्यादा पाप भाव हुए हैं तो पशुपति नरकति मिलती है। मनुष्य पर्याय तो महाभाग्य का काम है। वहाँ भाग्य से दिगंबर धर्म मिलना है तो वहाँ गजब का पाप पुण्य का उदय आ गया। जी महावीर भगवान का शासन में जो भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाते हैं उसमें पंडित भागचंद जी को जरूर याद करते हैं। पंडित भागचंद जी को सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि यही सबसे सर्वोत्तम देश है हिंदुस्तान, बाकी तो हमारी है सब कुछ साल में। याद है क्या बोलते हैं? महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक माने दीपावली। दीपावली का दिन क्या बोलते हैं? हाँ बोलना जरा। बोलते हैं कि नहीं? उनकी स्थिति ऐसी थी कि सुबह खाने का नहीं, बीवी भी थी और बच्चे भी थे। 3 दिन से भूखे। दर्शन करे बगैर रहते नहीं। आवाज नहीं आ रही है? चेहरे से मालूम पड़ जाता, प्रसन्नता नहीं दिखती है, मतलब जीव जागृत है। उसको आवाज तो नहीं आएगी तो ना करे क्या? अभी
ज्यादा आ गई। क्यों याद किया पंडित भागचंद जी को? पाप का उदय ज्ञानी को आएगा कि नहीं आएगा? और घोर पाप का उदय भी आएगा रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में पहले भी भाव कर लिया होगा, उसका उदय भी आ जा सकता है, आता ही है, आ सकता नहीं है। इसलिए दूसरे की गलती देखकर जलना बंद करो। सब तरह के जैन शासन में जीव को भगवान स्वरूप देखा जाता है। अगर ऐसा नहीं देखा तो वक्ता नहीं है, फिर खाली वक्ता ही वक्ता है। फिर कर दो। तो एक बार मंगलायतन चला जाते थे, तो मालूम पड़ जाएगी कि कैसा माइक होता है यार। सबसे जोरदार चीज माइक होना चाहिए ना। यहाँ कभी ऐसे करते हैं, अरे वही बढ़िया से बढ़िया माइक आजकल ऐसे निकल गए जोरदार, पिन ड्रॉप साइलेंस में भी आवाज पहुंच जाए ठेठ तक। ये कोई छोटा काम थोड़ी है। जिनवा ये सुनना, भगवान के दर्शन आदि पूजन बोलना चाहिए। धौल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रह जिन्हें भगवान का दरबार में आगे आए जो सिद्धांत सुनो। पहले ये फिर से पढ़ो। 35 पेज। इसमें पढ़ना है सम्यक दृष्टि का विलास। हितोपदेश। अच्छा, शुद्ध नहीं की अपेक्षा। हाँ। जीव आदि अवस्था निगोद से लगाकर अंत अवस्था सिद्ध पर्याय पर्यंत अपने परिपूर्ण स्वभाव से संयुक्त है और हर द्रव्यों की कल्पना से रहित है। सदैव एक चैतन्य रस से संपन्न है। ऐसा शुद्ध नहीं की अपेक्षा जिनवाणियों ने कहा है। ये अपेक्षा भाव भाषण में आते से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बहुत जरूरी है ये बात। जिनेन्द्र देव ने केवल ज्ञान में देख करके कहा है। फिर आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी के रहते हुए माई गड़बड़ करे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक नए ठीक हुआ, दूसरा नए भी चाहिए ना।
एक से काम चलाना पड़ेगा, पंचम काल है ये, क्या करें। इसलिए पहले अभ्यास है, एकत्व तो ही सुंदर है। सारे द्वादशांग का सार इतना है, सारा समय सार पढ़ लिया जीव ने। अनादि से जीव बिल्कुल अकेला है, उसके परिणाम होते हैं, उससे बंद होता है, और उसी के परिणाम से निर्जरा होती है, मोक्ष भी होता है। सारा खेल जीव का स्वतंत्रता से चल रहा है। अब इसमें अपेक्षा लगाते हैं, अपेक्षा में दो नए कहते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि जीव की परिणति में पाप भाव ज्यादा होते हैं तो नरक पशु गति में दिखेगा। ये कोई शरण नहीं दूसरा, ये सिद्धांत नहीं बदलते हैं। पुण्य भाव ज्यादा दिखते हैं तो स्वर्ग आदि दिखेगा, और ज्यादा पुण्य भाव तो नंदीश्वर द्वीप का है। अभी पूजा की होगी नंदीश्वर द्वीप की, आज तो की कि नहीं की? 4 लाइन बोलो। शर्त लगा दी, आनंद भाव पूर्वक, भले ही सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन एक आनंद अंदर से उल्लसित वीर, उसके बिना पूजन के लायक नहीं रहेगा। जी अंदर में ऐसा लगना चाहिए कि भगवान के दर्शन हुए, पूजन हुई, भक्ति हुई है, जिनवाणी सुनने बैठ गए तो आनंद का काम है ये। आनंद भाव धरो तो नंदीश्वर द्वीप डायरेक्ट पहुंच जाएगा। अरे तो कितनी जोर से बोले हैं? लगाता हूं जोर अब। जीव आदि अवस्था यही चल रहा है ना। देखो बहुत ध्यान से सुनना ये बात। जीव लगा के कामा कर दिया, इसका मतलब कि आगे इसी की बात चलेगी जीव की, भले निगोद में रहो कि सिद्ध में रहो, बात सब जीव की चलने वाली है। कामा का मतलब इतना है कि जीव लगा करके अब इसका विस्तार करेंगे कि जीव मतलब क्या है, कि निगोद से लगाकर अंत अवस्था सिद्ध पर्यंत अपने परिपूर्ण स्वभाव से संयुक्त है। ये दिव्य धनी में इतना जिनेन्द्र देव का कहना है। निगोद में रहा तब भी परिपूर्ण जीव रहा, अनंत गुणों का सागर, अनादि अनंत अप्रतिम पारिनीय महिमा का जीव का। ये जीव भले अपने को नहीं जाने तो भी ऐसा है, और जान जाए तो भी ऐसा है। जब तक नहीं जाने तब तक अज्ञान दशा है, जानते से ही सम्यक दर्शन होते से ही, जाना मतलब सम्यक दर्शन हुआ। जीव ने जीव को जान लिया, निमित्त है देव शास्त्र, उपादान तो जीव का है। तो निगोद से लगाकर अंत अवस्था सिद्ध पर्यंत अपने परिपूर्ण स्वभाव से संयुक्त है। याद रहेगा इतना? किसकी बात है? कैसा है ये जीव? जोर से बोलो। तो फिर काय के लिए उपदेश देते हैं? जब परिपूर्ण है तो फिर क्या कहना हो? है? क्या नहीं है?
तो कौन रोक रहा उसको? जब परिपूर्ण है तो उसके समझने में रोकता कौन है? जानने में कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। तो दो नए वो तो अभी कहेंगे, आप जल्दी मत करो। अभी तो जीव ये समझ जाए, इतने में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है जीव। खाली इतना कि निगोद से लगा के सिद्ध अवस्था तक परिपूर्ण व्यवस्था है जीव, अनंत गुणों से संयुक्त तो है, करना नहीं है उसको। और समझ जाए उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होती है। अपनी सत्ता मंजूर हो गई जीव को, अनादि से लगा के अनंत काल तक मेरी सत्ता है। अब कामा लगा करके आगे बात करते हैं। देखो, आदि अवस्था निगोद से लगाकर अंत सिद्ध अवस्था तक पर्यंत अपने परिपूर्ण रत स्वभाव से संयुक्त है। और अब यह गजब की बात है आगे कि पर देवों की कल्पना से रहित है कि मेरा स्त्री है, पुत्र है, घर है, परिवार है, मकान है, दुकान है। ये जो कल्पना है ना झूठी जीव की, वो परिणति में तो है लेकिन दृढ़ स्वभाव उससे बिल्कुल रहित है ही नहीं उसमें। ये खाली भ्रम अर्थात मिथ्यात्व से मानता गया अनादिकाल से। भ्रम कहो कि मिथ्यात्व कहो, इतना याद हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है जी। एकदम जागृत हो जाएगा जी, निर्भय हो जाएगा, कोई पराधीनता नहीं उसको। अनादि से भी नहीं थी, आज भी नहीं है। भले और 100 जन्म धारण कर ले तो भी रहेगा परिपूर्ण। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अवस्था से परिपूर्ण, स्वभाव से संयुक्त है। अब दूसरी बात कि जो पर्दे में है वो कोई आपके माथे पे नहीं है, मन मानता है जो, बस इतने अज्ञान है। पर देवियों की कल्पना से रहित है जीव। कल्पना तो चलती है उसको अनादिकाल से पर्याय में, लेकिन जीव का जो दृढ़ स्वभाव है सिद्ध समान, वो इस कल्पना से भिन्न ही है। पहले से ही मुक्त है। उसको मुक्त क्या करे जो मुक्त है? तो ऐसा शुद्ध नय की अपेक्षा जिनवाणी ने कहा है। जिनवाणी मने जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव मने दीवधनी। 12 सभा में कंधर देव की उपस्थिति में मुनिराजों के टोले सुन रहे हैं। उसमें दीवधनी में कहते हैं जिनेन्द्र भगवान इस बात को इस नए से, शुद्ध नए से पर्याय को गौण करके अभाव करके नहीं कह रहे हैं, पर गौण और अभाव में ही अज्ञान अंधकार है। अगर गौण करना सीख गया तो छेद गया, और अभाव ही कर दिया तो फिर 84 लाख योनि में परिवर्तन करेगा। कितने ध्यान से सुनने की बातें हैं ये। कौन बोल देगा ये बात? नया पूरा घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ नहीं। 2 बार कह चुका हूं, तीसरी बार भी कहेंगे और फिर कहेंगे। सारी जिनवाणी को इतना ही कहना है, घबराओ मत। हाँ बोलो जा, बोले जा। सही बोल रहे हो ना, घबराओ क्यों? हाँ हाँ
कब से है? हर अवस्था, हर समय। तो ये प्रसन्न होने की बात नहीं है? कितना प्रसन्न होने की बात है कि मेरा अनादि से कुछ बिगड़ा नहीं, और सिद्ध भगवान भी बन जाऊंगा तो कोई बढ़ नहीं जाएगा कुछ भी। परिपूर्ण ही था, परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण ही रहूंगा अनंत काल तक। परिपूर्ण का मतलब अनंत गुणों का दरिया, अखंड भेद एक रूप परमात्मा जीव, अभी भी ऐसा है। ये हुई शुद्ध नए से बात। परदेवों की कल्पना से रहित है। ये परदेव की जो कल्पना चलती है पर्याय में, वो सत्य है, लेकिन द्रव्य स्वभाव उसका जीव से रहित है। कितना ही मिथ्यात्व हुआ भले ही, जीव का कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा समझने से जीव को पावर आ जाएगा अपना। ऐसा समझने से अपने पांवों पे खड़ा हो जाएगा जीव। कोई की अपेक्षा उसको नहीं है सुखी होने के लिए। मोह को नष्ट करना है, ये भी बोझा नहीं है उसके माथे पे। ये समझा के दर्शन हो तो उसी क्षण खत्म हो जाता है। इतनी देर है बस, ये समझने की देर है बस। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन असंख्यात प्रदेश में दरिया है ना, आनंद का दरिया जीव है। से सिद्ध भगवान है, ऐसा जीव है अभी। इस बात को पर्याय को गौण करके और द्रव्य को मुख्य करके शुद्ध नय से ये बात समझ जाने पर नियम से जीव निर्भय, निराकुल, निशंक 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन से 8 अंग बोलना? ऐसा होएगा ही नहीं कि कोई भी सम्यक दृष्टि हो, नरक में हो, पशुगति में हो। ये तो क्या करे, पूर्व का उदय है, वो होए भी रहेगा नहीं। मनुष्य हो, स्त्री पर्याय में हो, पशु कहीं भी हो, जिस क्षण ये बात जीव को जिनेन्द्र भगवान की मंजूर होगी कि वो शुद्ध न पवित्र और मुक्त ही है पहले से, उसी क्षण आत्मानुभूति प्रकट होती है। नहीं होती है तब तक ये जीव अपने को परिपूर्ण नहीं मानता है, पर की दौड़ छलांग लगाता ही है। खूब पैसा होगा तो अपने को कीमत है अपनी, कोई कीमत नहीं उसकी पैसे वाले की। यहाँ क्या कीमत है? चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, क्या करें, उसकी कोई कीमत नहीं हो। तो दोष समझता है इसको कि मैं कहाँ फंस गया बिल्कुल चक्रवर्ती बने में। भरत चक्रवर्ती तो सब छोड़ छाड़ के पहले 6 खंड जीतने जाने के पहले जिनेन्द्र भगवान की, आदिनाथ भगवान की वाणी सुनने जाते हैं पहले। और अब क्या करें, पहले पुण्य भाव कर लिया, आप चक्रवर्ती बन गए तो उदय आएगा, और परिणति में राग भी बाकी रह गया तो जाते भी हैं, लेकिन अंदर में अलिप्त हो गए। अब ये बात को समझना बहुत जरूरी है जी। 8 अंग प्रकट नहीं होंगे, नहीं तो क्षमता जोर से बोलना। 8 अंग नाम हर सम्यक दृष्टि के 4 गति में कहीं भी हो 8 अंग होंगे ही होंगे। हर अज्ञानी के जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, एक भी अंग प्रकट नहीं होता है। व्यवहार होता है लेकिन वो यथार्थ नहीं होता है। पुण्य बन जाता है लेकिन यथार्थ नहीं होता है। मोह पे शत्रु जो अनादिकाल का दुख, उस पर श्रद्धा में भी विजय नहीं पाता है। श्रद्धा में भी विजय पाए तो 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। चौथे गुणस्थान की बात है, तो बढ़ते जाते हैं। फिर अंग पैदा हुए तो बढ़ते हैं, हर क्षण बढ़ेंगे। मुनि दशा होगी, फिर अरण्य दशा होगी, और सिद्ध दशा ऑटोमेटिक होगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा जीव। करने का इतना ही था कि यह बात समझ जाए जीव, बस
फिर सारा ऑटोमेटिक कारखाना चलेगा। बिजली गई, अब सब बंद है, फ्रिज भी बंद, मिक्सर भी बंद, लाइट भी बंद, क्या करे अंधेरे में। ऐसा अंधकार में भटकता था अनादिकाल से, अज्ञान अंधकार में। तब वो क्या करता बेचारा, मिथ्यात्व में मानता रहा, परदेह को अपना करता बनता रहा। आज ही है थोड़ा 10 मिनट ज्यादा, नहीं तो कल से तो बिल्कुल टाइम हो जाएगा। बिल्कुल अंतिम दिन है ना आज अष्टानिका का। और गजब यह है कि जन्म कल्याणक किनका, संभवनाथ भगवान का। फिर अभिनंदननाथ भगवान की टोक आती है, वहां तो बंदर अभी भी मिलेंगे अपने को। देख लेना, कभी भी चले जाना, जब शिखर जी जाएंगे चंदा प्रभु भगवान के यहाँ जाने के पहले अभिनंदननाथ भगवान दिखेंगे। कैसे मालूम पड़ गया? कि बंदर रहते ना, उनका चिन्ह भी बंदर का ही था। और क्या मालूम कैसा हुआ, इंद्र नाम रखता है। ऐसा सुनने की अपेक्षा से जिनवाणी ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने 3 लोक के हर जीव को कहा है और हितोपदेश देते हैं। हम क्या करें, हमारा हित काय में है, हमारा मतलब अपनी आत्मा का, उसमें व्यवहार में भी सारा जीव का हित है। जितना पुण्य भाव करेगा, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेगा, पूजन करेगा, नंदीश्वर की भावना भाएगा, बहुत ही हित है जीव का उसमें। ऐसे छोड़ना नहीं, ऐसे भाव को बंद का कारण मैं काय के लिए करूं, वो कुछ भी नहीं समझता है जो इसमें उसका बड़ा भारी हित है। चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थंकर सब इसी से बन जाते हैं। तीर्थंकर पद भी मिलता है इसी से ही। 42 गुण है ना, 46 में से 42 गुण तो बाहर गए हैं सब। तो ये 42 गुण पुण्य भाव का ही है सब। तो उसमें कहाँ पहुंचता है जो एक पुण्य भाव, एक दिन की पूजन में कहाँ जाता है जो, उसको मालूम नहीं है ये बात, भरोसा नहीं आता है। इसलिए व्यवहार में जो कहा है जिनवाणी ने, फॉलो भी करना है, भावना भी भाना है। नहीं ज्यादा बन सके तो भी भावना तो भाना ही है। उसमें जीव के हित का पार नहीं है। ये छोटा बच्चा इधर बैठ जाएगा, ये भी नयापुरा का है। नयापुरे वाले भारी चतुर होते हैं। भगवान ऐसे वहां पे कैसे 3 लोग, पहले तो ये नयापुरा तो भेड़ूगढ़ के बाद यही मंदिर है बना था पहले, अपने यहाँ नई सड़क बन गई उसके बाद। अब ये तो बहुत पुरानी, पर वो नयापुरा की वजह से नई सड़क नाम हो गया। ये कहीं मूल जीव का स्वभाव अभी जैसा है वैसी बात कही है। अब पर्याय की बात कहेंगे। देखो, ये शुद्ध नहीं की अपेक्षा से जिनवाणी ने कहा है। अब हितोपदेश, व्यवहार की बात भी करेंगे, इसमें निश्चय की भी करेंगे। दोनों बातें गर्भित है। जितना व्यवहार का कहेंगे उसमें जीव के हित का पार नहीं है।
निश्चय की कहेंगे तो परमात्मा ढली चुका, इतनी देर है उसमें। परमात्मा हो ही गया, इतनी ताकत है निश्चय की। तो इसमें घबराना नहीं है, पावर लेने की बात है। देखो पढ़ो। तेल जो होता है पानी पे डाल दो तो अंदर नहीं जाता है, वो तो ऊपर तैरता है। ऐसा व्यवहार मैंने जो कुछ कह रहे हैं ये ऊपर ऊपर तैरता है। भ्रम कितना है कि ऊपर ऊपर तेल रहा है, वो पूरा का पूरा पानी तेल रूप हो गया है। ऐसा अज्ञान दशा में जीव को ऐसा दिखता है, मोह की वजह से। मेरा है, मैं करता हूं, ऐसा ही दिखता है अनादिकाल से। इसको तोड़ दो। देखो भव्य जीवों को श्री गुरु उपदेश देते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो। ये बोलना तो कितना सरल है, कहना कितना सरल है। कह दिया श्री गुरु ने तो कि देर मत करो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अपना पुण्य पाप के अनुसार बंद होगा, उसका उदय आपको अकेले को आएगा, मोक्ष भी अकेले जाओगे। इससे मोह की निंद्रा से पार हो जा, छोड़ दो जल्दी से नींद। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, अनादि से घूम कर्म चोर चहूं और सर्वस्व लूटे, शुद्ध नहीं जीव को अपने। तो भव्य जीवों को भव्य क्यों कहा? जिसका संसार का किनारा नजदीक आ गया है, जो जिनेंद्र भगवान का कुछ भी कीमत करता है थोड़ी सी भी। जिनेंद्र भगवान विरासते हैं, उनका उपदेश दिव्य धनी है, और दिव्य धनी में जो कहते हैं वो कुछ बात फॉलो करने जैसी है, अपने हित की बातें हैं सब, व्यवहार की भी और निश्चय की भी, दोनों समझना। इसमें एकांत नहीं पकड़ना कि बंद का कारण है मैं काय के लिए पूजा करूं, तो ये एकांत पकड़ गया जी। व्यवहार नय की भी सफलता है पूरी, और निश्चय नय की भी सफलता है। दोनों नय से द्वादशांग का वर्णन है पूरा, और जीव के हित का कोई पार नहीं है। पाप में डूबे रहो कुटुंब परिवार में, कमाने खाने में, पशु गति चला जाएगा अकेला, कोई शरण नहीं है, कोई साथ नहीं जाने वाला है। ये बात नहीं समझता है जो। तो भव्य जीवों को कहते हैं जिसका संसार का किनारा बिल्कुल नजदीक आ गया है, भव्य जीव है, उसका कहते हैं कि श्री गुरु उपदेश करते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो। कि शीघ्र मतलब कितने दिन तक रखें, कितने दिन तक मानते रहे कि मेरी घरवाली है, मेरा पुत्र है, कब तक? अनिल जी कब तक? ये बताएगा, देखो कब छोड़ दें? आ तो ना ज्ञान मोर के से आए, और कैसे क्या करे जनवाणी भाई। नहीं तो तैयार रहो, अगला जन्म होगा, जैसे भाव कर लिए हैं उसका उदय आपको आएगा, इतना तो समझाओ अपने को।
इसलिए शीघ्र शब्द लगा दिया, देर मत करो। इस मान्यता को तत्काल छोड़ दो मिथ्यात्व का। घोर दुख पाया है, फिर पाएगा। भव्य जीवों को श्री गुरु उपदेश करते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो। कि घरवाली का क्या होएगा, पुत्र का क्या होएगा, उसके जैसे भाव होंगे वैसा उसका संयोग होएगा। देवे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इतना भरोसा करो। बहुत प्रेम है ना घरवाली का, तो उसको स्वतंत्र छोड़ो ना, उसके भाव के हिसाब से उसका उधर होएगा। ये बोझा ढोते ही चला जाता है अनादिकाल से। मेरे से होता है, मैं ही करता हूं, मैं रक्षा करता हूं। कितना बुरा लग रहा होगा सबको। कितना बुरा लग रहा है कि शीघ्र छोड़ दो। तो क्या करें, जंगल में चले जाएं। जंगल में जाने का नहीं कह रहे हैं, मान्यता छोड़ना। कौन बोला, किसने कहा? शुरू से पाठशाला में है ना ये, हैं? इसने कहा, किसने कहा? ये डरते नहीं अब घर वाले से, यार समझ गए, बिल्कुल डरना नहीं। आपका मेरा क्या रिलेशन है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ते हो। शीघ्र छोड़ दो। मान्यता में तो कम से कम देरी मत करो। चारित्र में भी छुड़ाने का कह रहे हैं, इसलिए कोई छूट नहीं है। शीघ्र का मतलब छोड़ छाड़ के जंगल में जाओ, नहीं जा सकते तो भावना तो भाव कि मेरे को दिगंबर मुनिराज बनना है, और वहां प्रचुर आनंद का भोग होएगा। मुनिराज दुखी नहीं होते हैं, मुनिराज तो भारी सुखी होते हैं। दिगंबर मुनिराज तो आदर्श हैं अपने। याद दिला देते हैं कि भैया देख, परिवार में मत डूबो, तुम्हारा छूटेगा, देह छूटने वाला है, जल्दी अपना हित करो। नहीं बनता है तो कोई जल्दी नहीं, मान्यता में तो छोड़ दो, बस इतने में सारा खेल है। मान्यता में छोड़ा कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ जीव को, और शांति में आनंद का भोग चालू। मोक्ष की गारंटी है उसको। इस मोह शत्रु बड़ा भारी शत्रु है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भारी। और शुद्ध अनुभव में मस्त हो जाओ, क्या बढ़िया बात है। देखो, खाली मान्यता में छोड़ा कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति हुई, और उसके अंदर अनंत अनंत गुणों का रस का पान आत्मानुभूति में होएगा, और मस्त हो जाएगा। जो खाना पीना विषय भोग सब चलेगा, लेकिन अंदर में मस्ती चलेगी उसको, आनंद की। भले कोई भी जीव हो चार गति में। उद्गल द्रव्य और रागादि भावों से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। ये संबंध मान बैठा है, इतना ही मिथ्या दर्शन है। मान लिया है, इतना ही अज्ञान अंधकार है। बस क्या संबंध है आपका? वो जीव अपना भाव के अनुसार जिस गति में जाना होगा जाएगा। ज्योति भाभी साफ बोल दी, बिल्कुल डरी नहीं, साफ बोल दी वो। क्या क्या बोल दी? तुम तो नहीं बोलोगे? मान्यता में छोड़ दो, जल्दी मत करो, जल्दी करने का काम नहीं। मान्यता में छोड़ने की बात चल रही है अभी। देखो कितना डॉक्टर साहब ने सरल कर दिया, एकदम सरल कर दिया। घबराओ मत, घबराओ मत एकदम यार। ये सब समझ जाओ, ये बात देखो, अंदर ही अंदर समझ जाओ। बस अंदर नजर बदल दो। बाहर से तो खूब प्रेम करो, दिखाओ खूब, जितनी ताकत है उतना प्रेम करो, खूब दिखाओ, उसकी तारीफ करो।
उसके पियर की तारीफ करो, खूब तारीफ करो उसके पियर की, कंजूसी मत करो उसमें। करते हो कि नहीं? दबाना नहीं, देखो वो जीव है, जीव तक कंजूसी करता है, उसकी तारीफ करें सिर पे चढ़ जाएगी, फिर क्या करेंगे? ऐसे सब कुछ गलती है ये। आप खूब प्रेम करो, अंदर ही अंदर से खूब प्रेम करने की छूट है। मान्यता की बादल दो, बस इतनी सी बात है। मेरा ज्यादा देर का संबंध नहीं है, अपने अपने परिणाम के अनुसार गति जाना है। उद्गल द्रव्य रागादि भावों से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, खाली मान्यता छुड़ाने की बात चल रही है अभी। और चारित्र में छोड़ेगा तो तकलीफ पाएगा अभी। वो गुलिस्तान के हिसाब से, उसका क्रम के हिसाब से धीरे धीरे मोह का ढीला पड़ता जाएगा। ढीला तो पड़ेगा, मान्यता बदलते से ढीला पड़ जाएगा ये, और ये मस्त हो जाएगा। देखो स्पष्ट अचेतन है और तुम अरूपी चैतन्य हो। पानी में से तेल के समान इतना समझने पर सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, और सम्यक दृष्टि होते से उसका विलास सिद्ध भगवान की जाति का हर क्षण अंदर में चालू हो जाता है। खाली पढ़ना है, ये पढ़ दो, कल अर्थ होएगा इसका। शाश्वत देव अपने में देखेगा जीव। कल चलेगी। अब कल से टाइम बता दो। आज आखिरी हो गया है, अष्टानिका पूरी हो गई।